हेलो जी, राम राम। स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज की व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। दोपहर का 1 डेढ़ बज रहा है। काम में बना है, नहा धो के धूप में बैठी हूँ। आज सिर धोया था, काफ़ी दिन बाद सिर धोया है आज। कल मैं कान की उतरवाया ही, वो उसने टेप सी लगा रखी थी ना, तो फिर उसने बोला इस पर तेल लगा लियो, नारियल तेल, और फिर इसने भिगो उसको। तो इतने दिन तक मैंने जैत सिर ना धोया, मखा ये कान भीग जाऊंगा जैत। तो आज सिर धोया, फिर थोड़ी देर मैं धूप में बैठ के उर कंघी करूँ थी। वैसे हवा भी चल रहा है, ठंडी हवा चल रहा है। कदे हवा ना चलन जो तो इतनी अच्छी धूप सुहा है, उठने ने भी मन ना करे तो धूप मात अंदर जाऊं फिर ठंड लगेगी। ब्लाउज कटिंग करके छोड़ रखा है दो, वे सिलना। मैं सुबह सुबह कटिंग करा था, तो वे सिलना। तो मैं सोची थोड़ी देर तो धूप में बैठ जाऊं, बाल सूख जाऊंगा, नहीं तो इन गीला बाला तो ठंड चढ़ जाएगी। तो वैसे तेज धूप निकल चुकी है और मौसम एकदम अच्छा है। अभी वो वाह वाली बात नहीं है कि धुंध पड़ रही है, कोहरा जम रहा है। सुबह उठते ही धूप लकड़े हुए है, तो इसकी वजह से ज़्यादा ठंड भी नहीं है। अगर कंबल में बढ़ जा तो ठंड लगे अंदर, अगर कंबल में ना बढ़ी मैं सारा दिन काम के लग ही रहा करूँ। कदे घर का हो जा, कदे सिलाई का हो जा, कदे कटिंग का हो जा, कदे वीडियो का हो जा, तो फिर ठंड का बेर ना पड़ता है। पर आज मैंने न्यू चप्पल पहन ली है, सॉक्स पहन के, जो चप्पल मैंने गिफ्ट में मिली थी। तो सही मज़ेदार हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट। तो आज ये मैंने फटाक दे से निकाल के पहन ली, वहाँ ठंड में सही काम आऊंगी। तो गिफ्ट देने वाली बहन को एक बार फिर से दिल से धन्यवाद। वैसे लेके खुद भी पहन सका, पर एक कोई चीज देवे उसकी अलग तय खुशी हो है, चाहे वह छोटी हो बड़ी हो, वह चीज मायने ना रख, है ना। तो चलो थोड़ी देर धूप में बैठने के बाद फिर अंदर चल के काम करते हैं। एक दो अस्तर भी भिगो के आ रही हूँ, वह अस्तर भी डालना है। बाकी सारा अस्तर तो ठंडी का सूटा हम तो मैं वैसा ले आ रही हूँ, बिना धोने वाला मिक्स सा कपड़ा। तो ठंडी का सूटा हम तो सारा वो ही लगाऊंगी मैं, वो बिना धोने का है। जटा का मैं पहले हाथ ऐसा हो जाए, कदे ठंडा पानी में बर्तन, कदे गर्म पानी में बर्तन। इतना गर्म पानी भी बार बार ना यूज करा जा, तो हाथ इसे बेकार से हो जा, पाटे पाटे से। चलो इसी के साथ हम आ चुके हैं मशीन के ऊपर। और ये वाला बहुत फिसलना ब्लाउज है, तो मैं भी इसको बना रही हूँ। ये मैंने बाजू जोड़ी है, तो बाजू में ये देखो ऊपर तक फिनिशिंग आपने इस तरह से नजर आएगी। और कोई भी तुरपाई का टंटा, इसमें तुरपाई का टंटा ही ख़त्म कर दिया मैंने। नीचे मैंने इस तरह से फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा दी। सिलाई इस तरह लगाई है ताकि यहाँ बिल्कुल भी नज़र ना आ सके। तो ये चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी न्यू नेहा बुटीक पर। ये वाली स्लीव्स में मैं बताऊंगी कि कैसे हमने ये वाली सिलाई लगानी है, ताकि तुरपाई भी ना करनी पड़े और फिनिशिंग भी अच्छी आए। ठीक है, तो ये मैंने सारा तैयार कर लिया है। गला चिपका लिया, पेस्टिंग पेपर चिपका लिया पीछे के लिए। ये सारे पार्ट कच्ची सिलाई लगा के मैंने तैयार कर लिए। देखो ब्लाउज में कितना सारा टंटा है। एक पार्ट तो ये हो गया अस्तर के साथ कच्ची सिलाई लगा के तैयार कर लिया। फिर यो अस्तर वाला अलग से स्टिच करना, क्योंकि ये पैड वाला है। ये बैक पार्ट है, तो ये प्लेट डाली है। बहुत ज़्यादा गले की चौड़ाई थी, तो ये प्लेट डाली है। अब गला मैं यहाँ तक बनाऊंगी, फिर भी मैं गला के पास तक एक एक पैर की छोड़ दूंगी, क्योंकि बहुत ही घनी चौड़ाई है। मैंने चौड़ाई रखनी है 3 इंच, तो इसमें मैंने प्लेट भी डाल दी है ना। तो इतना सारा झंझट है। उसके बाद मैंने वो भी बनाना है। तो यो ब्लाउज आपने देखने में मिल जाएगा वीडियो में, न्यू नेहा बुटीक पर, सिलाई वाला चैनल पर। तो अभी मेरा एक ब्लाउज बन चुका है, एक ब्लाउज अभी बनना बाकी है। कल मेरे को दोनों ब्लाउज देने हैं ये सिल के, और 2 कल वाले, 4 इकट्ठे देने हैं। तो ये सिल्की वाला ब्लाउज मैंने सिल दिया। इसमें बहुत टाइम लग गया है, सारा दिन की इससे लाग रही हूँ मैं। तो बाजू में तो तुरपाई करने की ज़रूरत नहीं है,
गले पे तुरपाई होनी बाकी है, अभी कच्ची सिलाई लग रही है, और नीचे ये वाली तुरपाई होनी है, और बाकी कहीं पर भी तुरपाई नहीं होनी। आगे का गला, पीछे का भी गला, पीछे के गले पे भी होनी है, और पीछे की पट्टी भी होनी है। कई काम बाकी पड़े हैं इबे तो इसके इसके चिट लगने, फिर इसके साइड में चैन लगाई है तो हुक लगना, अभी उसका इसका हुक भी लगना बाकी है। इतनी सी चैन बंद करी है इसने, और ज़्यादा आगे ना खींचो, कई बार है ना ये चैन फटाक दे से निकल जाया करें, फिर बहुत धोखा दे दिया करें, इसलिए मैं इसको आगे से नहीं खींचूँगी, पहले इसमें हुक लगाऊंगी। तो अभी बीच में ब्रेक लेते हुए मैं चाय पीऊँगी, चाय पीने के बाद दूसरा ब्लाउज सिलूँगी। तो सारा दिन में मुश्किल से मेरे 2 ही ब्लाउज सिलूँगा, फिर शाम की रात के टाइम तो फिर मैं कटिंग करूँगी। ये देखो फिनिशिंग तो होना चाहिए, चाहे सारा दिन में बनो एक। तो ये बहुत फिसलना कपड़ा था, जय तो इसमें पूरा टाइम लगा, पूरा 2 घंटा में एक ब्लाउज तैयार होया है। फिर साथ में मैंने इसमें वो इसकी वीडियो भी बनानी थी, इसलिए मैंने ज़्यादा जल्दी नहीं करी। तो चाय तो मेरी बन गई, फिर मैंने सोचा साथ में के खाऊं, तो फिर मैंने पकौड़ी बनानी शुरू करी। पालक रखी थी धोई धाई, मगर पालक की पकौड़ी बनाऊंगी, क्योंकि मेरा मन था पकौड़ी खाने का। मीठा मीठा ना बहुत हो गया सारा दिन मीठा खाते हुए, तो मैंने थोड़ी सी बनाई है फ़िलहाल। तो मैं तो थोड़ी ये खाऊंगी 2 जना की, ये बाद में बनाऊंगी जब बालक आऊँगा, जब गर्मा गर्म में अच्छी लगूंगी पकौड़ी। तो मैं इसमें तो इतना ढक के टेक दूँ। ये बाबा खेलने जा रहे हैं बाहर, और ये इतने मैं चाय के साथ अपने खा लूँगी गरम गरम सी। इस पर मैंने चढ़ा रखी शक्करकंदी, कुछ तो मैंने काल पका ली थी, बची कुची मैंने आज रख रखी है। देखो मंदी गैस करके धीरे धीरे पकती रहूँगी, फिर एक बार मैं इन्हें पलट दूँगी। यो ढक रखा है इसका ऊपर, तो खा लो भाई गरम गरम पकौड़ी खा लो। धीरे धीरे आंच में पकानी पड़ेगी, कई देर में पकेंगी। ये बड़ी बड़ी सी डाल रखी है मैंने। टाइम बज गया 10, और अभी मैं बाहर से आई हूँ घूम के, और मैं व्लॉग बनाना बिल्कुल भूल गई। तो अभी मैं तुमने दिखा दूँ ब्लाउज, मैंने दोनों ब्लाउज कंप्लीट कर लिए। तो सबसे पहले तो मैं तुमने दिखा दूँ डोरी, ये लटकन बनाई है एक ब्लाउज की, या डोरी पलटी है। एक ब्लाउज की तो मेरे तो डोरी पलटी ना गई, इतना माथा मारा इतना माथा मारा, लास्ट में वो हमने तो फेंक दी, मेरे तो पलटी ना गई, क्योंकि कपड़ा ऐसा है, ये कपड़ा है ना उरे में कटिंग करके पट्टी पलटा तो पलटा जा है, सीधा सीधा ही बच रहा था थोड़ा सा, तो मैं उसने पलटन लग गई, वह मेरे तो पलटी ना गई। कई देर 10-15 मिनट तक उस सत्ती माथा मार के वह मैंने फेंकनी ही पड़ी, फिर मैं हाथ छोड़, या तो रेडीमेड लगा दूंगी या तो पड़ी रहेगी। तो मैं भी आपको दिखा देती हूँ थोड़ा ब्लाउज का लुक। इसका तो अभी तुरपाई का काम बाकी है, इसका तो मैंने तुरपाई भी कर दिया बैठी बैठी। मेरे पड़ोसन हम बातें करती रही, मैं अपने बैठी बैठी कुर्सी के ऊपर हाथ चलाती रही। तो एक ब्लाउज तो मेरा कंप्लीट होएगा। इसमें तो मैंने 5-6 लगाए हैं हुक यहाँ। तो चलो दिखाती हूँ अभी मैं आपको। नाश ठंडी होगी, इतनी ठंड थी बाहर बिना स्वेटर पहरे चली गई, क्यों अंदर गर्मास है मन के बिरो, बाहर इतनी ठंड है घूमने चली गई तो पूरी ठंड हो रही है बाहर। तो लो भाई एक यो ब्लाउज पूरा करया, कुकर का लग गया है ठीक तो जच जाना। एक यो पूरा करा, इसका बैक में मैंने हुक लगा दिया, ठीक है पाइपिंग
पाइपिंग देखो, पाइपिंग चेक करो, यहाँ देखो पाइपिंग, यहाँ देखो फिनिशिंग के साथ, है ना। और दूसरा तो मैंने धरती कंप्लीट करके दिखा दिया था, कादा ही दिखाया था उस टाइम, दिखा दिया था शायद यो तो मैंने न ये दिखा के न फिर मैं चाय पीने गई थी कि भाई मैंने ये ब्लाउज कंप्लीट कर लिया। तो तुरपाई तो इसका हुई है ना, ये बीच में ही पड़ा है। इसका तो पिछला गला, अगला गला, आगे का, इसमें भी गणा है, टाइम लग जाए तुरपाई में। मैं सोची छोटा सा है लेके बैठ जाऊं, बातें भी हो जाएंगी, ब्लाउज भी कंप्लीट हो जाएगा। पर इसमें मेरा टाइम लग गया, इतनी देर में तो मैं 2 सूट कटिंग कर लेती, वो भी अस्तर वाले। 1 घंटा लग गया इसमें, कम से कम 4 हुक लगाए, आई बनाई, चिट लगाए कंधे वाले न्यू करके। तो मैं दूध गर्म करूंगी, दूध पीना बाकी रह रहा है। 10 बज गया और आज शाम ने सी पकौड़ी बना ली थी, तो इसी पकौड़ी खाई, फिर ना लगी भूख। अब दूध पीऊँगी, दूध के साथ गुड़ की डली ले लूँगी। और फिर 1 जी तो करे है सूट काट लूँ, तो 10 बजा, हर 1 जी करे है, वैसे कुछ ना करूँ। आजकल है मेरी नींद खोटी हो रही है। पहले मैं बहुत काम कर लिया करती, मेरे पे रखे हो रही है, मेरे नहीं हो रही है। काम इकट्ठा होया, कटिंग करी, कारीगर बुलाया, निकलवाया तो यार दिक्कत हो रही है, क्यों दिन भी छोटे हुए हैं। फिर मैं वीडियो बनाने लग जाऊं, काम तो बतेरा करूं सारा दिन, पर उतना ना करूं जितना पहले करा करती, पहले और ज्यादा करा करती। मेरा है ना बार बार कान ना पास जा, और कान मेरा चिपक गया बीच में, वो होगा इब्बे तो इसका खरूंड सा, फिर वो उतारना कोनी, अपना आप उतरेगा ना, फिर ठीक होगा। तो भाई दूध दाद पी के रसोई का काम करके फिर मैंने मूड बना ही लिया, मैं कटिंग करे लियो, बता तेरा टाइम पड़ा है, पहले सो के करेगी, सुबह काम बना पाओगा, है ना। फिर ये अस्तर है, ये थोड़ा बंगा हो रहा है, तो इसने मैं कैसे खींच के सीधा कराया, और देख लो जिस साइड तक थोड़ा टेढ़ा हो रहा है ना, उस साइड तक कोना पकड़ के इस तरह तक खींच दिया करो इसने, या फिर कोई दूसरा बंदा हो तो उसने पकड़वा के खींच दिया करो, खींचा तानी करके इसका अच्छी सी प्रेस मार दिया करो, फिर ये सीधा हो जाया है। थोड़ा बहुत टेढ़ा हो जाए, या फिर सुकावण में गड़बड़ कर दिया है ना, थोड़ा तिरछा सूख जाए ना रस्सी पे, तो इसमें कान आ जाए है अस्तर में। तो ये देखो मैंने खिंचा तानी करके इसका मैं मारूंगी प्रेस का, रगड़ा ही हो जाएगा सीधा। और फिर दूसरा सूट एक मैंने बैठे बैठे ना पूरा खोला है बाहर की, ऐसी सिलाई मार के छोड़ दी बेकाम की, काम बदान खातर, वो फिर सारी सिलाई खोल कर प्रेस करनी पड़े है, जिस जाके कटिंग करने जोगा हुआ है ना। तो थोड़ी सी वीडियो ने स्पीड करी है ताकि कोई पार्ट कटिंग ना, और जो काम मैं करूँ ना वो तो हमने दिख जा। तो ये मैंने अस्तर कर दिया है प्रेस, और स्टीम वाली प्रेस तो है ना काम जल्दी से उठ जाए। ये देखो ये मैंने पूरा इसका बाहर के सिलाई मार रखी थी, खाम में का मार रखी थी वह सिलाई, तो वह सारी सिलाई मैंने खोलनी पड़ी। फिर मैं इसका प्रेस करूँगी, ये सारा बचा पड़ा है जिस जाके वो काटन जोगा होगा। और कई बहना ने कमेंट कर रखा था सिल्की सूट, फिसलना सूट आप क्यों कर काटो हो, तो मैं सोची मैं वीडियो भी बन जाएगी और तुम सब देख भी लोगी मैं कैसे कैसे कटिंग करूँगी। तो मैंने बीच बीच में कमेंट पढ़ दूँ, तारा कमेंट ले रखा है हमने, ज़्यादातर बहना ने कर रखा है ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग डालियो दीदी ज़रूर, पैड वाले ब्लाउज़ की खासकर, क्योंकि पैड वाले ब्लाउज़ की डालना बतेरी हैं यूट्यूब पे। कोई तो ऐसी डाल देगी जो बेकाम किए हैं, कोई ऐसी डाल देगी प्रोफेशनल तरीके से डालना बतेरी है, पर वह इतना सारा ज्ञान दे दी हैं, इतना सारा पॉइंट बता दी हैं जो मेरे बर्गी का तो दिमाग में बढ़ने की बजाय ऊपर का जा है, जमा ऊपर का है, तो समझ में क्यों कराव है, दिमाग तो उत्ते ही घूम जाए तो मैंने थोड़ी बहुत उनकी ले लिया करूँ, और थोड़े बहुत अपने दिमाग की काम करके मैं बीच वाला काम करया करूँ, सही बताऊँ तो बात, क्योंकि थोड़ा बहुत ज्ञान लेना भी पड़ा है इधर उधर तय, एकला दिमाग भी काम ना करे, कुछ अपना दिमाग की बातें, कुछ इधर उधर तय पॉइंट, ऐसे मिक्स मैच करके मैं अपना काम काट लूँ, बात तो सही है यार।
तो ब्लाउज की मैं ज़रूर डालूंगी भाई, कटिंग भी स्टिचिंग भी, है ना। और बार बार नहीं डालूंगी, मैंने बहुत परेशानी है ब्लाउज की डालने। तो यह वीडियो तो हम पक्का देख लियो, तारा समझ में जरूर आओगी। ना समझ में आओगी तो मेरे दौर पूछियो, कित कमी रहेगी मैं वह भी बताऊंगी। साथ साथ में प्रेस भी देख लियो मैं क्यों करूँ हूँ। इस पर वर्क है, अगर वर्क है ना कुर्ती में तो अच्छा सा कोई कपड़ा नीचे बिछा के, मैंने अस्तर बिछा रखा है, उसको ऊपर रख के करा करो ताकि मोती ना टूटें और वर्क पर का अच्छी सी प्रेस भी हो जाए, ठीक है। तो ये फिसलना कपड़ा है, कटिंग भी करूँगी, गल गल नज़र रखियो कदे मैं और डाल कटिंग कर दूँ। तो एक ने पूछ रखा ग्रीन वाले ब्लाउज में आपने बीच में सिलाई लगा रखी है, वह सिलाई आपने कैसे लगाई? कौन सी सिलाई लगा रखी थी भाई, मेरे तो याद को नहीं। ग्रीन वाला ब्लाउज में बाकी कच्ची सिलाई लग रही होगी कोई, वह खोलनी होगी। और परमिला बहन वेलवेट सूट कोटराइज का सिलाई इसमें लूजिंग कैसे डाले? तो वेलवेट का सूट कोटराइज का मैंने तो नहीं देखा भाई, ना मैंने सिला है। वेलवेट में कोटराइज सूट किसे दोहरा रहा है तो मैंने भी बताइयो। हाँ ये जरूर आ रहे हैं ये क्रैश के ये इस तरह के। तो ये देखो बीच में कुर्ती मैंने बीच में फोल्ड कर दी है और इसका क्रीज जमा दो बीचों बीच ताकि ये इधर उधर ना हो इसकी सेटिंग है। और फिर अस्तर ने कटिंग करके इसको ऊपर रख के कटिंग कर लेंगे, ठीक है। तो ये फिसलना कपड़ा है, इसने न्यू काबू करना पूरे पे अच्छे तक प्रेस करा और बीच क्रीज जमा के सेंटर निकाल के मैंने साइड में रख दिया। अब इसका पहले अस्तर कटिंग करूँगी फिर उसने कटिंग करूँगी। अगला कमेंट है गरम सूट में बाजू में जोड़, बाजू में जोड़ हर एक में आवे है, इतना कश्मीरी ये सारा कितने के घूमे हैं, यही सारे कपड़ा ले आवे हैं कमर वाला। मैंने बहुत बेकार लगे हुए सूट, मैंने अच्छा ना लगे। पैरी बैठी हूँ जरूर, पैरी को कदे का लिए उड़ा तो उनमें जोड़ लग गया है। और भाई जोड़ में खिंचाव आवे है, ये कह रखी इस बहन ने। तो बाजू ने थोड़ी सी लूज रखा करो सर्दी वाली ने ताकि खिंचाव ना हो। और जो जोड़ डला है ना बाजू में उस कपड़ा ने अच्छे से प्रेस कराया करो, एक साइड मत कराया करो उस जोड़ ने, मतलब उस जोड़ ने खोल के नीचे तक। मैं एक की बार दिखाऊंगी जब उस पर प्रेस कराऊंगा बाजू में जोड़ डलेगा, फिर ठीक से समझ में आओगी, ठीक है। तो वेलवेट सूट में अस्तर लगाना ठीक है या नहीं ठीक है वो मैंने पीछे भी बताया था, मैंने दिखाया था कौन सा कपड़ा में लगाना ज़रूरी है कौन सा में ना लगाना ज़रूरी। तो वेलवेट कई डाल के आया है, कुछ एक वेलवेट ऐसी है बिना अस्तर का सिल जाए है, कुछ एक ऐसी है अस्तर लगाना पड़ा है, ठीक है। तो पाइपिंग वाला कपड़ा आपने कितने का लिया ये भी ज़्यादातर कमेंट था, पाइपिंग निकालनी भी बताओ, तो वही पाइपिंग निकालनी भी बता देंगे, ठीक है। और पाइपिंग वाला कपड़ा 100 रुपये मीटर भी था और 80 रुपये मीटर भी था, तो दोनों ही ला रही थी मैं। कोई फिनिशिंग का अच्छा लगा 100 वाले में ले लिया, कोई 80 वाला में ले लिया। और दीदी मेरे को प्रेस लेनी है तो मैं प्रेस कौन सी ले तो भाई मैंने सिल्वर स्टार की है मेरी, तो मेरी सही चल रही बतक, तो कोई शिकायत को नहीं। तो आप चाहो तो सिल्वर स्टार में ले सको हूँ। और एक बेबे ने पूछ रखा है आगे से खुलने वाला ब्लाउज प्रिंसेस कट में, तो हाँ बिल्कुल प्रिंसेस कट में भी आगे भी हुक लगा सका, पाछे भी लगा सका, चैन भी लगा सका, उसमें कोई भी दिक्कत को नहीं, कितने भी लगा सका। हाँ एक मैंने बनाया भी था पीछे से, वो मैंने शायद दिखाया को नहीं, किसी कस्टमर का बनवाया था, कारीगर पाई कटिंग तो मैंने नहीं कराया था, तो उसमें मैंने न्यू कराया था, आगे हुक लगा दिया था, बल्कि आगे हुक सही रहे हैं, पीछे देखे जाओ बाट को एक बंद करे खोल है, या फिर साइड चैन लगाओ या फिर आगे हुक लगाओ, टंटा ख़त्म। तो ये मैंने निशान लगा लिया है, बातम कुर्ती कटिंग कर ली है, अस्तर दोनों फोल्ड कर रखे हैं, मैंने इतना ही कर रखा है जितनी कुर्ती की चौड़ाई है, साइड का कपड़ा बचा लिया है बाजू खातर। तो ये देखो निकाल लिया। अब इसकी मैंने पूरा निशान निशून लगा के इब्बे में इसने कती रड़ी करके छोड़ा करूँ, साथ में ही बाद में निशान लगाने का टंटा ना रहे, फिर लिख दिया करूँ गला इतने का बनेगा, चौकते घेरा इतना फोल्ड होगा, चौकते लिख दूँ सारी चीज़। फिर बार बार थोड़ी ना नापने खोल के चेक करांगा कि इसका के कुछ था, इतना सूट काटा, हाँ किसी का याद रहे किसी का याद ना रहे। फिर ये तो सूट का ऐसा एक काम है ना, 1 आधा इंच ऊपर नीचे होया और या ले टाइट चौड़ा होया, तो ऊपर का अस्तर मैंने हटा दिया है और ये पीछे का अस्तर है, इस पर मैं साथ ही साथ प्लेटा का भी निशान लगा लूँगी, प्लेट डाला करूँ पीछे
हर एक सूट में थोड़ी सुंदर लुक आ जाए है, देखने में भी अच्छा लगे। कोई खोल के देखा किसने सिलिया है, ये प्लेट भी डाल रखी है, आर्मोल में भी डाल रखी है, बेबी सूट तो बढ़िया सिल रखा है ये। तो ये आदत अपने में है तो और किसी में भी है, सब देखे ये चीज़ खोल के। तो ऐसा कुछ होना चाहिए ना, एक्स्ट्रा तो प्लेट डाल दे, अच्छी सी प्रेस कर दे, तो कितने बाजू में पाइपिंग डाल दे, प्लेन आ रही हो तो उसमें ही सूट की अच्छी लुक आ जाए है, ग्राहक भी खुश हो जाए है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें सीख लिया करो। तो ये देखो आगे का पार्ट मैंने प्रेस करके रखा था इतनी अच्छी तरह से, इसने ऐसे ठीक तो आराम से, इसने बहुत ध्यान से बराबर करना पड़ा है। जैसे ही थोड़ा हाथ तेज लग गया उसी हाथ के साथ ही फिसल जा है। तो इसने सही तो जचा के आराम से प्यार तो बुढ़ा चुपड़ा के फिर यो काटना पड़ा है। तो हमने लंबाई का निशान लगा लिया है ऊपर। और या देखो ये इसने मैं अस्तर न रखूँगी इसके ऊपर सेट करके जितनी लंबाई है, क्योंकि नीचे तो बॉर्डर तैयार है ना इसका, उसके हिसाब से मैंने लंबाई का निशान लगा लिया, अस्तर रखा और फिर मैंने कटिंग कर दूँगी। ओह आज तो वॉइस ओवर करने में मज़ा सा आ रहा है। वैसे तो ना मैंने सारी बात बता दी थरता ही सीक्रेट, क्योंकि वीडियो लगाई छोड़ दी। मैं कहीं आगे देखा और वीडियो लगाई छोड़ दी, काम करती रहेंगे, बाद में वॉइस ओवर कर देंगे। भाई ये वीडियो बनाने में तो जमाए जोर को नहीं आए, बीच बीच में कैमरा उठा के बात करने में तो पूरा जोर आया है। यूँ तो कैमरा लगा के छोड़ दिया 10-15 मिनट और पाछा अपने बता दिया जो बताना था। और बीच बीच में एक एक मिनट में कैमरा उठाऊंगा, चीज़ें दिखाऊंगा, बात बताऊंगा, तो फ़र्क तो है। तो मैंने ये घेरा पे लिख दिया 22 घेरा तैयार होना है। और आगे की कुर्ती कटिंग कर दी है, इसका काम नक्की इसने हटा दूँगी मैं। तो यो आ गया पीछे का कपड़ा, और यो है ना पूरा चौड़ा दौड़ा जम्मा कतिये चौड़ा। तो ये देख मैंने घेर का निशान लगाया 22, उसके बाद मैंने 3.5 इंच का और लगा दिया, दोनों साइड घेरा फोल्ड होना है। और इसने न्यू पैड लिया अगर पकड़ के, तो बिल्कुल भी टेढ़ा ना जाएगा पाड़ने के बाद। ये तरीका है इसका, न्यू काबू आस गई हो, नहीं तो काबू नहीं आओ कभी भी। और ये भी इसने फोल्ड करके बीचों बीच सही तरह इसका प्रेस जमा लो। बीच वाली प्रेस जमानी बहुत ज़रूरी है ताकि उट्टी क्या रह जा। ठीक है, थोड़ी सावधानी तो काम देखो करना ही पड़ा है, फिसलना कपड़ा है ना जद्दे। यह देखो मैंने प्रेस जमा के इसने काबू तो मैं कर लूँगी। कपड़ा मेरे तो चिड्डा है, मैं कपड़े तो चिड्डी हूँ। मैंने नहीं लगा जिन तब मेरे से ही बैठी और मैं तरत बात करने लग रही हूँ आराम से, पर दूसरा न्यू लागता होगा मैं वो वॉइस ओवर करूँ ने आके क्यों बोका है खाम में कहाँ सत्ती बोका है, मेरा बालक सुने वह सोच जाऊँगा। तो चलो ये देखो मैंने प्रेस कर दी है, इसने बिल्कुल आराम से प्यार से बिल्कुल सेट करके इसकी लंबाई चेक करूँ कभी छोटी बड़ी हो। और इसको करीब रखूँगी पीछे वाला अस्तर, और इसने भी मैं काट दूँगी। तो ये तो हमने देख लिया, बीच में काट दूँगा नहीं, ये लंबी वीडियो हो जाएगी। फिर मैं हमने बाजू ये दिखा दूँगी सीधी। या ले तो मैंने इसको ऊपर जचाना है, थोड़ा हाँ इधर उधर खिसका खुसकू के कति सीधा मैं इसको ऊपर रखूँगी और इसने कटिंग कर दूँगी। तो वो तो मैंने तारते दिखाया नहीं, मैंने काट कूट के रख दिया। मैं बाजू कटिंग करूँ हूँ अस्तर पर। ये देखो ये मैंने निशान लगा लिया, 16.5 इंच की करनी थी, और आर्मोल का निशान लगा लिया। ऊपर तय कटाई करा रू 3-3.5 इंच पर गोलाई दिया करूँ, तो वो सारा निशान लगा लगू के यार मॉल से पर तैयारी है, इसने मैं छोड़ दूँगा नहीं। सांग तो कोई ये ठाना पड़े हैं सूट कटिंग करने में। एक तो आर्मोल से पर बहुत काम की चीज़ है, और ये 2 धर रखा है ना मैंने, ये लेग कर्व से पर, ये फट्टा देसी भाषा में अपने ये बांगड़ टेक रखा है, ये सारा यूज़ करना पड़े हैं जब जाके ने सही तो सूट कटिंग हुआ है। मतलब अच्छी फिनिशिंग आ जाए कहने का मतलब ये है, न्यू देखने में भी भाई हाँ सही कट रहा है। तो ये कपड़ा थोड़ा सा बच रहा था ना, पूरा मैं नहीं लागत थी अस्तर में, तो मैंने इस तरह इसको रखा और यो कटिंग कर दिया पटाक देसी। बड़ा काम तब ना आसान लगता हुआ कि दीदी ने फटाक देसी काट दिया, पर मेरा जी जाना है मैंने कुकर काटा घना टाइम लग गया है, देखने में ईजी लग गया यो।
तो ये बाजू का कपड़ा बच रहा है। हाँ, इसमें कंपनी वाला ने जी लगा के कपड़ा बना रखा है। ये देखो बाजू फोल्ड करूंगी ना, उस इसमें भी कपड़ा बच जाएगा। और कमीज की न्यू भी कौन थी, कम थी भाई, सिप थी। तो ये देखो मैंने कपड़ा फोल्ड करा, इसमें कोई जोड़ जाड़ लगाने का कोई मतलब नहीं, इसमें तो भी बल्कि कपड़ा बच जाए साइड में। वाह मगा, ये देखा ऐसा कपड़ा बनाना चाहिए कंपनी वाला, ताकि मारे बर्गिया ने जोड़ ना लगाना पड़े। पहले ये कपड़ा इतना फिसली जहाँ फिर इनमें लगाना पड़ जाए जोड़, तो बहुत परेशान करें। सारा दिन में एक सूट सिला मुश्किल थे। तो यह मैंने रख दी बाजू और कर दिया कटिंग। तो आज का पूरा सूट दिखा दिया है, कमेंट बता दिया है, सो कुछ बता दिया। तो आज की वीडियो का यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी बहनों को राम राम।